राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। वचन बाबूजी महाराज, भाग तीसरा, वचन संख्या 49। गुरु पूर्णिमा का महत्व। यूँ तो सद्गुरु एक प्रेमी सत्संगी के हृदय में हर वक्त विराजमान है। जो पल सद्गुरु की याद में गुजरे वही महान। राधा स्वामी छोड़े ना जिसे गहेरी, हर वक्त अंग संग है, मालिक का वचन है। फिर दिन का विशेषता क्या? क्यों गुरु पूर्णिमा विशेष? विशेष का अर्थ यही है कि हम प्रतिदिन मालिक को, सद्गुरु स्वामी, सद्गुरु के लिए सद्गुरु स्वामी शब्द का इस्तेमाल स्वामी जी महाराज ने सार वचन वार्तिक में किया, जो ये दर्शाता है कि सद्गुरु और स्वामी में कोई भेद नहीं है। राधा स्वामी दयाल कुल मालिक और सद्गुरु में कोई भेद नहीं है। इसी को स्पष्ट करने के लिए स्वामी जी महाराज ने सार वचन में शब्द और संबोधन इस्तेमाल किया है, सद्गुरु स्वामी। विशेषता इसलिए है कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने सद्गुरु से, हर सत्संगी अपने हृदय में जुड़ा है और हर वक्त मालिक के आश्रय है। ये वो दिन है जब हम सामूहिक रूप से मिलकर अपने सद्गुरु और मालिक की आराधना, स्तुति और महिमा करते हैं। तो सामूहिक रूप से मिलकर अपने सद्गुरु स्वामी की महिमा के लिए इस दिन का निर्धारण किया गया है। यही इस दिन की विशेषता है, वरना मालिक तो हर पल, हर क्षण, हर एक के अंग संग मौजूद है। हुजूर महाराज ने स्वामी जी महाराज से विनती करी कि सद्गुरु से करूं पुकारी, संतन मत कीजिए जारी। यानी सद्गुरु के बिना संतों का मत जारी नहीं हो सकता। जो संत मत को समझाए, बताए, हमारे जीवन में ढाले, वही सद्गुरु है। और जो इस सत्य पथ और सत्य मत से हमें परिचित ना करवा के जगत के रास्तों पर डाले, यानी जगत से न्यारा होने की बजाय जगत में लगाने की जुक्ति बताए, अंतर के लाभ और कमाई की बजाय जगत के लाभ और कमाई की तरफ प्रेरित करे, वो सद्गुरु कभी नहीं हो सकता। चाहे वो दैहिक लाभ हो, चाहे सामाजिक लाभ हो, चाहे आर्थिक लाभ हो, जिन लाभों के पीछे या जिन लाभों के लोभ में जीव जगत में भरमाता फिरता है, उन लाभों की दिशा दिखाने वाला कभी सद्गुरु नहीं हो सकता। अपनी अपनी विधा का गुरु जरूर हो सकता है, और गुरु तो चोरों और डकैतों के भी होते हैं, उनके भी गुरु होते हैं। तो गुरुओं में गुरु कौन? सतगुरु। सद्गुरु की महिमा जगत के हर गुरु से बढ़कर है, जो जगत से न्यारा होना सिखाता, समझाता, बताता और हाथ पकड़ के चलवाता है।
तो सदगुरु से करूं पुकारी, संतन मत कीजिए जारी। जो संत मत या सत्य मत है वो सतगुरु के द्वारा ही जारी होता है, और अगर सदगुरु का संग साथ और सानिध्य प्राप्त नहीं है तो संत मत हासिल नहीं है। पोथी शास्त्र किताबें पढ़कर संतों का मत जाहिर नहीं हो सकता, और जो जाहिर नहीं हो सकता वो जारी भी नहीं हो सकता। पढ़ना आसान है, अर्थ करना भी आसान है, पर समझ पाना और भाव को समझ पाना कि कौन सी बात किस माने में कही गई है, यह सदगुरु के बिना संभव नहीं है। सदगुरु की वाणी अनुभवी वाणी है, अनुभवी वाणी, अनुभव पे आधारित है। तो सदगुरु जब चाहें ग्रंथ रच सकते हैं, पर संसार के सारी पोथियां और ग्रंथ पढ़कर भी कोई सदगुरु नहीं बन सकता, वाचक ज्ञानी बन सकता। संसार की सारी पोथियां पढ़कर भी कोई सदगुरु नहीं बन सकता, और सदगुरु जब चाहें तब ग्रंथ रच सकते हैं, क्योंकि उनकी वाणी अनुभवी। वो जिस तरह से चाहें जीव को समझा सकते हैं। पोथी पढ़ के जीव वही समझेगा जो उसका अपना घाट होगा। कोई सांप को रस्सी समझेगा, कोई रस्सी को सांप समझेगा। वही समझेगा जो जीव का घाट होगा। पर सदगुरु वो हैं जो जीव के घाट पे उतर के उसे समझाते हैं। जिसका जैसा घाट देखा उसको वैसे ही वचनों में समझाया। यह अनुभव पे आधारित होता है, वरना अपना घाट छोड़ के दूसरे के घाट पे ना कोई समझ सकता है और ना समझा सकता। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चेताए। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, और रूप जब धरा नर जगत में तो किया क्या? राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, ठीक है, माना। बड़े बड़े देवी देवताओं ने भी अवतार धारण कर लिया, तो मालिक का अगर दया स्वरूप अवतरण हुआ तो उसमें अचंभा नहीं है। ये तो मालिक की दया है, प्रेम है, अपनी सुरतों के प्रति मालिक का प्यार है, जो उन्हें इस काल और माया से बचाने के लिए स्वयं आए। बड़ी भारी दया है। अगर दया है तो यही है, बाकी तो सब दिखावा है। तो किया क्या? गुरु होए जीव चेताए। राजा बन के राज नहीं किया, चाकर बन के चाकरी नहीं करी, पिता बन के परिवार नहीं पढ़ाया। गुरु होए जीव चेताए। तो गुरु का स्तर और मालिक का स्तर एक है, सतगुरु। सतगुरु और मालिक, बस इतना ही भेद है कि एक घाट पे चैतन्य रूप है और पिंड में देह रूप है। यही दया है। सो स्वामी जी महाराज से अर्ज करते हैं, हुजूर सतगुरु से करूं पुकारी, संतन मत कीजिए जारी। संतों का मत, सत्य मत, सत्य पथ, सत्य मार्ग, सत्य नाम, सत्य जुगत, सत्य जुक्ति सिवाय सदगुरु के नहीं मिल सकती।
इसी महत्व को दर्शाते हुए हुजूर महाराज की ये प्रार्थना है जिस पर आज चर्चा करेंगे। इस शब्द में हुजूर महाराज ने स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की है कि जो आपकी मौज हो तो संत मत जारी फरमाएं ताकि सब जीवों का उद्धार हो। जो पाएगा सो गाएगा, जो पाएगा सो गाएगा। हुजूर महाराज ने पाया तो बड़ी उमंग उठी कि जो ये आला दर्जे का जौहर, इसे ज्ञान नहीं कह सकते, इसे विज्ञान नहीं कह सकते, अपने घाट पे ये सिर्फ जौहर है मालिक का, मालिक के होने का एहसास है, अनुभूति है मालिक के संग साथ और सानिध्य की। तो जो जौहर हुजूर महाराज ने अपने अंतर में पाया तो बड़ी उमंग उठी कि ये संसार में जीव क्या कर रहा है, किससे अनजान मन और माया में भटक रहा है, जबकि मनुष्य जून में उसके पास यह अधिकार है कि चेत कर न्यारा हो सके और इस जन्म मरण की फांसी और 84 की जूनों से बच सके। तो ये सब को मार्ग पता होना चाहिए। बड़ी उमंग उठी। इसी उमंग में उन्होंने ये मालिक कुल राधा स्वामी दयाल से कि नर देह स्वरूप परम पुरुष पूरन धनी समद हुजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में जो अर्ज करी वही ये प्रार्थना के शब्द हैं। कि जैसे हम संत मत में शरीक होकर फायदा उठा रहे हैं, उसी तरह से और लोग भी इस लाभ को प्राप्त करें। जब संत मत में शामिल हुए और इस मत की बुजुर्गी यानी बढ़ाई, बुजुर्ग यानी सबसे बड़ा, तो इस मत की बुजुर्गियत, क्योंकि इससे बढ़कर कोई मत है ही नहीं, जगत तो बहुत छोटा सा है, कुल रचना में इससे बढ़कर कोई मत नहीं है जो आदि और अंत को एक साथ अपने में समेटे हुए। जो है सो यही है और जो कुछ है इसी से है और जो कुछ है वो इसके बिना नहीं है। यही इस मत की बुजुर्गियत है। जिन्होंने इस मत की बुजुर्गियत और महिमा समझ में आई और मालूम हुई, तब इस तरह की ख्वाहिश पैदा होना ये बड़ी कुदरती और स्वाभाविक बात है। अरे एक बच्चे को साइकिल मिलती है तो सारे दोस्तों के घर में चक्कर लगा आता है, सबको दिखाता है, देखो साइकिल मिली। तो जैसे इतना भारी मत मिलेगा, उसकी उमंग का तो कोई वारा पार ही नहीं है। ऐसी उमंग उठी हुजूर महाराज के हृदय में, तब ये प्रार्थना के शब्द निकले। ये उमंग की प्रार्थना है। ऐसी ख्वाहिश या उमंग का पैदा होना ये बड़ी स्वाभाविक और कुदरती बात है। वैसे तो जब ऊपर के घाट पर खींचकर अनुभव जागेगा, ऊपर के घाट पर खींचकर, चढ़कर नहीं। बार बार दोहराता हूं, इस धोखे और भ्रम में मत रहना कि किसी की सूरत चढ़ती है या कोई सूरत चढ़ा सकता है। किसी में इतना दम नहीं है। परमेश्वर और परमात्मा में भी इतनी ताकत और दम नहीं है कि ऊंचे को चढ़ सकें, नहीं चढ़ सकते। जो
ऊंचे को उठता है वो वास्तव में खींचता है, और खिंचाव शब्द स्वरूप का गुण है, जौहर है कि वो हर एक को अपनी ओर खींचता है, अंतर्मुख। तो सूरत मालिक के चरणों में खींचती है, चढ़ती नहीं है, कोई चढ़ा नहीं सकता। पिंड से भी न्यारी होती है, जब तीसरे तिल का नाका भी खुलता है तो सदगुरु के बल से खुलता है, अपने बल से नहीं खुलता। ऐसा ही पोथियों में दर्ज है। वैसे तो जब ऊपर के घाट पर खींचकर अनुभव करेगा, ऊंचे के मंडलों का अनुभव करेगा, तब राधा स्वामी मत की महिमा मालूम पड़ेगी। इन 3 पद में जब तक फंसे हो, तन मन और आत्मा, इस पिंड और देह को ही जगत और सब कुछ समझकर बैठे हो, जब इससे न्यारे हो के चौथे पद पर वासा पाओगे, तब संतों के मत की बुजुर्गियत और महिमा का एहसास होगा। उससे पहले नहीं जान सकते। बुद्धि के घाट पे रहोगे, बाल की खाल निकालोगे, तर्क करोगे, पर समझ कभी नहीं पाओगे। ये करनी का मत अनुभव पे आधारित है, कथनी का मत नहीं है कि किससे कहानियां सुनी और विश्वास करके बैठ गए। जब तक ना देखूं अपने नैना, मैं ना मानूं गुरु के बैना। ये राधा स्वामी मत ही कहता है। संसार का कोई धर्म ये नहीं कहेगा। वो तो कहेगा मेरे हिसाब से कर्म करो, जब मरोगे तब मिलेगा। एक राधा स्वामी मत ही जिंदा मत है, तो जीते जी अंतर की पूरी यात्रा के अनुभव से गुजार देता है। और जब देह छूटती है तो सूरत को पता है निज घर का रास्ता, और लौट कर फिर नहीं आती। यही संतों के मत का बुजुर्गियत, महिमा और फल है। जिसकी इस घाट पर कोई खबर नहीं पड़ सकती, इस बुजुर्गियत और महिमा और चौथे पद का अनुभव इस पिंड के घाट पर जो तन मन और आत्मा तक सीमित है, उस चौथे पद की कोई खबर यहां पड़ नहीं सकती। खैर, उसको तो बहुत वक्त लगेगा। हलवा नहीं है, दाल भात नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं होता। जन्म जन्म के कर्मों की फांसी है, कटते कटते कटती है। उसको तो बहुत वक्त लगेगा। इसी घाट पर जब मालूम हुआ, समय लगेगा। जतन जुक्ति और अभ्यास करना पड़ेगा, संग साथ सानिध्य करना पड़ेगा, प्रेम प्रीत प्रतीत से होकर गुजरना पड़ेगा। पर इसी घाट पर जब मालूम हुआ, इसी घाट पर जगत में रहते हुए, जीते हुए जब इस बात का पता लग गया, कैसे? सत्संग से। सत्संग बेड़ा हितकारी, यही पार लगाता है। शुरुआत सत्संग से ही होती है। सत्संग में ही समझौती दी जाती है, बताया जाता है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को मानता है, कोई ब्रह्म को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गॉड को मानता है। कभी किसी ने देखा है? कभी किसी ने देखा है गॉड को, अल्लाह को,
ब्रह्मा विष्णु महेश को, ब्रह्म को किसी ने देखा है? किसी ने नहीं। सब कहा सुना विश्वास किया। एक ने कहा दूजे ने माना, देखा किसी ने नहीं। तो क्या सदगुरु के वचन मानने योग्य नहीं है? जो जीते जी अनुभव करवाने का उपदेश करते हैं, जो सबूत देते हैं, अपने अंतर में जिस अनुभव से गुजरते हो, जीते जी अपनी आंखों से इस यात्रा को करते और देखते हो, तो क्या सदगुरु पे विश्वास नहीं कर पाओगे या नहीं करना चाहिए? पीढ़ियां गुजर गईं, सदियां गुजर गईं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में माथा पटकते पटकते, घंटे बजाते बजाते, दिखा तो किसी को नहीं, और मरने के बाद कोई बताने आया नहीं। तो क्या सदगुरु की बात पे संशय करना उचित है, जो जीते जी तुम्हें अनुभव दे रहे हैं? जब मालूम हुआ कि जीव किस कदर बेकसी, बेबसी और लाचारी की हालत में फंसे हुए हैं, बेकसी, बेबसी, लाचारी, यही है। मन तो बहुत कुछ करना चाहता है पर कर नहीं पाता, चाह पूरी नहीं होती, हो भी गई तो कब तक रहेगी कायम पता नहीं। बड़ी मेहनत जतन से आज हासिल हुआ, और जिस क्षण हासिल हुआ खुशी नहीं, गम ने घेर लिया, चिंताओं ने घेर लिया, कहीं ये मुझसे छूट ना जाए, कि मेरे हाथ से निकल ना जाए। उसी क्षण चिंताओं ने घेर लिया, तो मिला क्या? दुख, चिंता, डर। यही इस जगत की बेकसी, यानी किसी चीज को पकड़ के नहीं रख सकते, कस के नहीं रख सकते, बेकसी। हाथ में होते हुए भी कभी भी जा सकती है, उस पर बस नहीं है। बेकसी, बेबसी, उस पर बस नहीं है। जो मिला वो तुम्हारे अनुसार नहीं मिलेगा, अपने अनुसार मिलेगा, उस पर बस नहीं है तुम्हारा। लाचारी, तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, लाचारी। यह जगत का नियम है, और इस नियम को कोई जीव तोड़ नहीं सकता। जीव को जब जगत में बेकसी, बेबसी और लाचारी की हालत में फंसे हुए हैं, और दया से, दया, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चेताए, एन दया, यही दया है, यही दया है, बाकी सब दिखावा है। दया से हम इससे छूटने के लिए, इस जगत की बेबसी से छूटने के लिए संत मत में दाखिल हुए हैं। इसी से छूटने के लिए तो संत मत में दाखिल हुए हैं, वरना क्यों हुए? क्या जरूरत है राधा स्वामी मत में शामिल होने की? कोई डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दिया है कि जाओ राधा स्वामी मत में शामिल हो जाओ तो ठीक हो जाओगे? क्यों शामिल हुए हो? कभी अपने आप से पूछा? भीड़ देख के तो सब हिस्सा बन जाते हैं। सड़क के किनारे मदारी एक डमरू बजाता है तो भी भीड़ जमा हो जाती है। क्या भीड़ का हिस्सा बनने के लिए शामिल हुए हो? जमात में शामिल हुए हो? बेहतर है जितनी जल्दी निकल जाओ, न घर के रहोगे ना घाट के,
भीड़ में शामिल होकर कुछ मिलेगा नहीं, और जहाँ हो वहाँ से भी छूट जाओगे। बहुत जल्दी निकल लो। राधा स्वामी मत में क्यों शामिल हो? अपने आप से पूछो। जे अपने जीव के कल्याण की सच्ची चाह, सदगुरु के वचनों पर विश्वास और मालिक के चरणों में समाने की सच्ची प्रतीत ना हो, तो इस मत से दूर रहना, इस मत से दूर रहना, वरना ना घर के रहोगे ना घाट के। सो अपने आप से पूछो, इस मत में शामिल क्यों हुए? तो जब इस मत में जीव अपने मन और अपने हृदय को टटोल कर, परख कर, अपने आप को परख कर शामिल होता है और इस मत की बुजुर्गियत और महिमा से परिचित होता है, तो यह चाह उठती है कि भूले हुए जीव भी, जगत में भटकते हुए जीव भी ठीक रास्ते पर आ जाएं और उनके भी उद्धार का सिलसिला जारी हो, उनके भी उद्धार का सिलसिला जारी हो। यही वो सिलसिला है जिसका जिक्र बाबूजी महाराज कहते हैं कि 4 जन्म में तो उद्धार हो ही जाएगा। अगर एक बार सिलसिला जारी हो गया तो वो कभी ना रुकेगा। करनी विशेष तुमसे बन पड़े या ना बन पड़े, हद से हद 4 जन्मों में निकल जाओगे। जो करोड़ों जन्म भुगत के यहाँ पड़े हो, तो 4 जन्म, पहली तो मालिक की दया और मेहर ये है कि 4 जन्म जून नहीं गिरेगी, मनुष्य जून स्थिर हो जाएगी। सबसे पहला लाभ राधा स्वामी मत में शामिल होने और मत के अनुसार करनी करने का, विशेष करनी करने का। तो राधा स्वामी मत के अनुसार, जो कि संत मत है, करनी करने का सबसे पहला लाभ ये है कि मनुष्य की जून बच जाती है। तभी तो 4 जन्मों में कर्मी करोगे। अगर जून गिर गई तो फिर आगे की करनी कार्रवाई कैसे करोगे? पहला तो मालिक की ऐन दया ये है कि सदगुरु की मेहर से मनुष्य की जून बच जाती है और 4 जन्मों में निपटारा हो जाता है उन सभी कर्मों का जो तुम करोड़ों जन्मों से बटोर कर बैठे हो। इन करोड़ों जन्मों के सामने 4 जन्म तो छिन पल हैं। मालिक भी कहता है, छिन में करूं निहाल। करोड़ों के आगे 4 की कोई गिनती है? एक पल और छिन के समान है। ये चाह तो बुरी नहीं है कि इस कुल जीवों का उद्धार हो, ये चाह बुरी नहीं है। और जो मालिक का सारी रचना के साथ दया भाव है, मालिक का सारी रचना के साथ दया भाव है। सत्संग में शामिल होकर ये ना सोचना कि हमारे ऊपर ही दया है मालिक की और बाकी तो सब ये ऐसे ही डोल रहे हैं जगत में। मालिक की दया का भाव जो कुल रचना के साथ है। सभी जीव जंतु पक्षी आ गए, सभी घास फूस और एप्पल ट्री आ गया, सारे ग्रह नक्षत्र तारे आ गए, सारी आकाश गंगाएं आ गईं, सारे आयाम आ गए और इस ब्रह्मांड से परे की रचना भी उसमें शामिल है। ये मालिक की दया का भाव है, कोई इससे अछूता नहीं है। कुल रचना में मालिक का ही चैतन्य है, इसीलिए रचना कायम है, क्योंकि काल और माया तो जड़ है।
सो जो मालिक का सारी रचना के साथ दया भाव है, उस दया भाव से कोमल चित्त होकर मालिक से प्रार्थना करना और मालिक की मौज को मुख्य रखना और रजा में राजी रहना, जैसा कि शब्द में बयान किया गया है, यही मुनासिब, मुमकिन और जायज़ है। यही मुनासिब, मुमकिन और जायज़ यानी उचित, करने योग्य है। लेकिन सब काम छोड़कर सिर्फ यही काम अपने जिम्मे ले लेना और मत जारी करने के लिए प्रचार करना, ऐसा भी तो होता है जगत के धर्मों के साथ। जगत के धर्मों के साथ तो यही होता है ना कि सारा काम धंधा छोड़ दिया और धर्म का प्रचार का धंधा शुरू कर दिया। धंधा, हाँ धंधा, धर्म के प्रचार का धंधा। क्या होता है? ये बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े धर्माधीश तनख्वाह पे, नौकरी पे रखते हैं, ड्रेसअप कर देते हैं, छापा आपा लगा दिया, कपड़ा गेरुआ पहना दिया या अपने मत के हिसाब के कपड़े पहना दिए, माला वाला चिमटा विमटा पकड़ा दिया, जाओ धर्म का प्रचार करो, इतने रुपए हर महीने तनख्वाह मिल रही है। इसलिए कहा धंधा। मन में तो वही मैल भरा हुआ। भेष, परम पुरुष हुजूर स्वामी जी महाराज ने इन्हीं को कहा है भेखी, भेषधारी। होता क्या है? ईसाई मिशनरियों को देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हुई हैं ईसाई मिशनरियों की। अपॉइंटमेंट होते हैं, जॉब मिलती है, जाइए बाइबल कॉलेज में बाइबल पढ़ा दी जाती है, जाकर दबे कुचले लोगों के बीच में भाईचारे का प्रचार कीजिए और सबको ईसाई बनाइए। जितने लोगों को आपने जोड़ा उस पे आपको इंसेंटिव भी मिलता है, उस पे इंसेंटिव भी मिलता है, टीए भी मिलता है, सैलरी मिलती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। हर एक को 3 मेंबर बनाने हैं। वक्त आने पे पास्टर, ब्रदर, फादर सब बना दिए जाओगे। इंक्रीमेंट्स होते हैं और ऐसा अलग अलग रूपों में संसार के हर मत में जारी है धर्म प्रचार। सब काम छोड़ छाड़ कर सिर्फ यही काम अपने जिम्मे ले लेना और मत जारी करने के लिए प्रचार करना, लोगों को बहलाना, फुसलाना, लोभ और लालच देना, जबरदस्ती करना, सबको यही कहते फिरना कि तुम हमारा मत धारण कर लो और लोगों को सिखा पढ़ाकर ईसाई मजहब के पादरियों की तरह प्रचार करने के लिए भेजना नामुनासिब, अनुचित, नाजायज, धोखा देना, झूठ बोलना, बहलाना, फुसलाना,
लालच देना, सब इसमें शामिल है, सब इसमें शामिल हो जाता है। धर्म प्रचार, ये सब मिनिस्ट्री प्रोपोगंडा है। धर्म प्रचार, मिनिस्ट्री प्रोपोगंडा। सो जो मिशनरियां यही काम करती हैं, ये जो ईसाई मिशनरीज हैं उनका यही काम है, नंबर गेम, सबको ईसाई बनाओ, साम दाम दंड भेद। और कमोबेश दुनिया के हर धर्म में यही कार्रवाई धर्म प्रचार के नाम पर जारी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो। जहाँ धर्म वहाँ प्रोपोगंडा, प्रचार। यह काम तो उन मजहबों में भी जारी है जिनकी जान निकल गई है, मरी हुई बकरी पीट रहे हैं, जान निकल गई है, लेकिन भूसा भर के खड़ा कर दिया, देखो कितनी तंदुरुस्त है। उन मतों की जान निकल गई है, क्योंकि उनकी मतों की जो जान थे, उस मतों के जो आचार्य थे, जिन्होंने वो मत जारी किए, वो आए और चले गए। अब तो बस उनकी बातें ही हैं। और ये सभी कार्रवाइयां संत मत के खिलाफ हैं। ये सभी कार्रवाइयां संत मत के खिलाफ हैं। संत मत इन सब तौर तरीकों और मजहबों से न्यारा है, जिसकी बुजुर्गियत और महिमा को कुल मालिक दयाल के नरदेही गुरु रूप के शिष्य गुरुमुख हुजूर महाराज ने जाना और समझा, तो यह अर्ज फरमाई कि दाता दयाल संतन मत कीजिए जारी। तो सारी दुनिया तो इन्हीं बातों में फंसी हुई है। मालिक का कुल रचना के साथ बड़ी दया का ही भाव है। दंड नहीं देता, दंड देना तो काल का काम है, कर्मों का फल देना काल का काम है, दयाल का नहीं। वो तो सब माफ कर देता, सारे कर्म कटवा देता है, न्यारा करके ले जाता है अपनी प्यारी सूरत को। वो दाता दयाल है। मालिक का कुल रचना के साथ दया का भाव है। मालिक की मौज वही कार्रवाई करती है जिसमें सबको फायदा पहुंचे, सबको। कॉलर ऊंचा ना करना, हम सत्संगी हो गए राधा स्वामी मत का तो हमको फायदा होगा, और जो दुनिया में है उनको फायदा नहीं होगा। तुम्हारा अहंकार है। मालिक कुल दयाल इस कुल रचना का मालिक है, इसीलिए उसे कुल मालिक कहा गया है, तुम्हारा मालिक नहीं। कुल मालिक यानी जो है सबका मालिक। तो इस रचना में हर अच्छाई और बुराई का मालिक, काल और माया का भी मालिक, तुम्हारा भी मालिक, हर मंडल हर आयाम का मालिक, जो है सबका मालिक, वही कुल मालिक। सो मालिक की मौज से वही कार्रवाई करती है जिसमें सबको फायदा पहुंचे। मालिक का कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें कुल रचना ना शरीक हो। मालिक का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें कुल रचना शामिल ना हो।
तुम पर अगर मालिक की दया भी नाजिल होती है तो हर मंडल और हर आयाम से उतर के हासिल होती है। सीधे डायरेक्ट निशाना नहीं मारा जाता, वो खड़े हैं बहल साहब, उन्हीं पे तीर लगे और किसी को ना मिले, ऐसा नहीं होता। हर मंडल हर आयाम से गुजर कर तुम तक पहुंचती है, और तुम तक पहुंचने का जो माध्यम है वही तुम्हारे सदगुरु की मेहर कहलाती है। जब तक दयाल ना बख्शे सदगुरु मेहर नहीं कर सकते। मालिक की मौज के खिलाफ जाकर किसी को कुछ नहीं बख्श सकते। देने वाला दाता दयाल, कुल मालिक राधा स्वामी दयाल है। दया वहां से जारी होती है, सदगुरु माध्यम है जिससे होकर तुम तक पहुंचती है। चिट्ठी तो पिताजी ने लिखी, बेटे को तो पोस्ट ऑफिस से ही मिलेगी ना, उड़ के तो आएगी नहीं। तो पोस्ट मास्टर जनरल समझो सदगुरु को, तुम्हारी अर्ज मालिक तक और मालिक की दया तुम तक। इसीलिए वो इस जगत में है और जगत में उनका कोई काम नहीं है। इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए सदगुरु वक्त की महिमा है। और अगर सदगुरु वक्त ही तुम्हें ना मिला तो ना तो तुम्हारी अर्ज मालिक तक पहुंचेगी और ना मालिक की दया तुम तक। बुद्धि तुम्हें चाहे कुछ भी समझा दे, ये तो बुद्धि तो मन के अधीन है। बुद्धि तो मन के अधीन है। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तू गति न जानी। तो बुद्धि मानो तुम्हारे बस का संतों का मत नहीं है। इस तरह से एक पर दया होती है और फायदा सबको पहुंचता है। यही मालिक की मौज है। मालिक की दया की धार नीचे से नीचे पाताल तक मौजूद है। पाताल को तो नरक कहते हो ना, 7 पाताल 7 नरक। ये 7 पाताली तो 7 नरक हैं जिसमें जीवात्मा गिरती है और कष्ट भोगती है। खैर अभी पाताल की व्याख्या का समय नहीं है। 7 पाताल हैं तो 7 व्याख्याएं भी हैं। हर एक की कैटेगरी अलग है और जिस कैटेगरी के कर्म होते हैं उसी कैटेगरी में जाके नरक मिलता है। इतना काफ़ी है। पर मालिक की दया की धार तो पाताल तक मौजूद है। ये पाताल और नरक भी मालिक की दया और मौत से वंचित नहीं है। वंचित होते तो कायम ही ना होते, वो कायम ही मालिक की दया की धार पर हैं। ये व्यवस्था का अंग है। होता है ना, जब बच्चे ज़्यादा बदमाशी करते हैं, कहना नहीं मानते हैं, जिद करते हैं, तो मम्मी क्या करती है, टॉयलेट में बंद कर देती है। तो ऐसे ही जब नाकिस कर्म करोगे, मालिक से दूर भागोगे, कहना नहीं मानोगे, जिद करोगे, तो टॉयलेट में बंद कर दिए जाओगे। यही है नरक और पाताल। पर एक दिन छुड़ाए भी जाओगे। वही माँ जो बंद करती है एक दिन छुड़ाने का रास्ता भी देती है। इसलिए मालिक की दया तो पाताल तक मौजूद है। वही दया की धार सब पर का पालन पोषण कर रही है। सब का पालन पोषण, यानी जो कुछ भी कायम और मौजूद है उसी दया की धार के आधार पर आधारित है। उसके होने का वही वजूद है। इसीलिए ये दया की धार सबका पालन पोषण और संभाल कर रही है। तुम हो, यही दया है। अगर दया ना होती तो तुम भी ना होते। उसी दया की धार से
सबको आहार मिल रहा है, यानी पोषण, जो तुम्हारे जीवन का आधार है, पोषण, भोजन नहीं, पोषण। भोजन तो पोषण का एक अंग है। खाने को मिले और हवा ना मिले तो क्या जिंदा रहोगे? खाना मिले पानी ना मिले तो? यानी पोषण, हर वो चीज जो तुम्हारे कायम रहने के लिए जायज और जरूरी है, यही मालिक की दया की मौज और धार से तुम्हारे को मिलती है। कुल रचना का वजूद उसी से है। कुल रचना अगर अपने वजूद में कायम है तो इस दया की धार से ही कायम है। अपनी अपनी हैसियत और अधिकार के अनुसार और जिस घाट पर जिस जौहर से कार्रवाई हो रही है, बहुत कुछ समेट दिया इस एक लाइन में। अपनी अपनी हैसियत, हैसियत क्या होती है? जितना हम समेट और समा सकते हैं। किसी की 2 रोटी खाने की हैसियत है, किसी की 6 खाने की हैसियत है। अपनी अपनी हैसियत के अनुसार सब खाते हैं। 2 वाला 6 नहीं खा सकता और 6 वाले को 2 में भला नहीं हो सकता। तो जिसकी जैसी हैसियत है, जैसी जिसकी आवश्यकता है, वही उसका अधिकार है। तो उसी के अनुसार और जिस घाट पर यानी जिस मंडल में, पिंड की वासी सूरतें पिंड में, ब्रह्मांड की वासी सूरतें ब्रह्मांड में, सत्य देश की वासी सूरतें सत्य देश में, सत्य लोक अलग अगम, इन सब लोकों की वासी सूरतें हैं। ये उनका घाट हुआ। जिस जौहर से कार्रवाई हो रही है, यानी मालिक की उस चैतन्य धार की के जिस स्तर पर जो मंडल कायम है, मालिक की चैतन्य धार के जिस स्तर पर जो मंडल कायम है, रचना हुई है और धार फिर आगे बढ़ी, नीचे उतरी और फिर मंडल बांधा, फिर नीचे उतरी, फिर मंडल बांधा और चैतन्य इस तरह कम से कमतर होता चला गया। तो यही हर मंडल का चैतन्य स्तर है। तो जिस घाट पर जिस जौहर से कार्रवाई हो रही है, जौहर यानी चैतन्य का स्तर, तो जिस चैतन्य के स्तर से कार्रवाई हो रही है, उसी चैतन्य के हिसाब से दया के ज़हूर और फायदे में कमी बेशी है। उसी चैतन्य जो ऊंचे से नीचे से कमतर होता चला गया, तो जिस मंडल पर जितना चैतन्य है, उस मंडल पर उसी चैतन्य के अनुसार कार्रवाई हो रही है। यही हर मंडल में चैतन्य की कमी बेशी है, यानी कम ज्यादा होना। नीचे धार उतरती गई, चैतन्य कम से कमतर होता गया और पिंड में आके सूरत बेहोश हो गई, अचेत हो गई। अब जब तक उसे चेताया ना जाए, जब तक कोई चेता हुआ, जागा हुआ, इस सोई और बेहोश सूरत को ना जगाए, सूरत कभी जाग नहीं सकती। तो राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में खुद मालिक ने दया धारी, धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चेताए। यही सदगुरु स्वामी का अर्थ है। वरना उसी दया की धार से सबका पोषण हो रहा है। कमी बेशी है, ऊपर के मंडलों में चैतन्य अधिक है, नीचे के मंडलों में कम है, पर है। और उसी के होने से हर मंडल कायम है
और सबकी संभाल हो रही है। उसी दया की धार से कहीं फल लगता है, कहीं फूल खिलता है, कहीं घास उगती है और कहीं पेड़ लगता है। जैसी जमीन की उर्वरा शक्ति यानी चैतन्य होता है, इसी तरह से हर मंडल में उसके चैतन्य के अनुसार कार्रवाई हो रही है। दया के असर से कोई खाली नहीं है, पाताल के घाटों तक दया जारी है। सत्य देश से लेकर पाताल के घाटों तक ऐन दया की धार जारी है, जो सबकी संभाल कर रही है। सो इस दया से कोई खाली नहीं है। ऊंचे घाट पर उसका ज्यादा और साफ असर मालूम पड़ता है। ऊंचे के घाटों पर अधिक चैतन्य और बड़ा स्पष्ट प्रभाव अनुभव होता है। नीचे घाट पर कम और गुप्त असर है। जैसे जैसे नीचे को उतार होता जाता है, वो चैतन्य कम होता जाता है और उसका असर भी धीरे धीरे जो ऊंचे घाटों पे साफ तौर पे दिखाई और समझ में आता है, पिंड में आकर गुप्त हो जाता है। जैसे किसी को तकलीफ के वक्त में देखकर, किसी को तकलीफ में देखकर दिल में दया उमड़ती है, किसी को बड़े कष्ट में देखकर दिल में दया उमड़ती है और मालिक से प्रार्थना करते हैं कि दया से उसकी दुख और तकलीफ दूर हो या मालिक कम हो जाए। यही दुआ निकलती है, यही प्रार्थना करते हो कि दाता इसकी तकलीफ और कष्ट को दूर करिए। उसी तरह से जीवों को संसार में महादुखी, उसी तरह जैसे हम आप सड़क पे जाते हैं, एक जानवर चोट खा के एक्सीडेंट हो के सड़क के किनारे तड़प रहा है, कैसी दया आती है और सीधे दिल से अर्ज मालिक से निकलती है कि हे मालिक इसके कष्ट को दूर करें या कम करें, इसे कुछ राहत दें। एक जानवर के लिए भी दया का भाव आ जाता है। तो ऐसी ही दया जगत में जीवों को बहुत महादुखी और बहुत ही अधिक खराब हालत में भूल भटक, भ्रम, भय, विकारों में पड़ा हुआ अंधा, पता ही नहीं कहाँ जा रहा हूँ, ऐसी हालत में जब अपनी प्यारी सूरत को देखा मालिक ने कि ये तो दलदल में फंस गई है, भूले हुए देखकर उस दया भाव के अंग ने, मालिक का जो दया भाव का अंग है, मालिक तो दयाल है, उसकी पहचान ही दया है। जहां दया वहां मालिक, जहां मालिक वहां दया। सो उसी दया के भाव में जिसका कि ऊपर वर्णन किया है, उल्लेख किया है, वह यह ख्वाहिश पैदा होना कि दया से संत मत जारी फरमाया जाए। यही तो उमंग उठी थी हजूर महाराज के हृदय में कि दाता जैसे मुझे बख्शा, जगत के भूले भटके और नाकिस कार्रवाइयों में फंसे हुए गिरे हुए जीवों पर ऐसी ही दया फरमाएं। यही वो दया का भाव हजूर महाराज के हृदय में प्रकट हुआ, जिससे सब जीवों को लाभ प्राप्त हो। अच्छा है, और अगर इस भाव से अर्ज और प्रार्थना की जाएगी बिना किसी अपने जाति लाभ और मतलब के, तो राधा स्वामी दयाल
जो कि महादयावान और करुणा निधान हैं। दयाल, दाता, दाता दयाल, और कोई पहचान नहीं। बख्शनहार, बख्शने वाले, उनके सिवा कोई बख्शने वाला नहीं है जगत में। जो भी काल माया देव देवता रूप धर के बैठे हैं, सब तुम्हारे हव्य से पुष्ट होते हैं। लेने वाले हैं, देने वाले नहीं। अगर दोगे नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं। पहले लेते हैं फिर देते हैं। ये सब देने वाले नहीं, लेने वाले हैं। एक दाता दयाल, करुणा निधान, तो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ही है। इसीलिए हम उन्हें राधा स्वामी दयाल कहते हैं। तो ऐसी अर्ज जरूर फरमाएंगे और दया करेंगे, बशर्ते उसमें तुम्हारा कोई निज और जाति लाभ ना छुपा हो, वरना मंजूर नहीं होगी अर्ज। यही गुरुमत है। संत मत क्या है? गुरुमत। क्यों गुरुमत है? क्योंकि गुरु के द्वारा जारी होता है। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चेताए। सत्य गुरु, सच्चा गुरु। झूठे गुरु तो दुनिया में भरे पड़े, अंबार लगा है, ढेर भंडार है, अलग अलग विधाओं के सब गुरु हैं, हर विधा का गुरु है। पर वो विधा जो सत्य देश में पहुंचा सके, उस विधा का गुरु वही सतगुरु है। सो राधा स्वामी मत गुरु मत है। और इस मत का चौथे स्तर का गुरु, चौंकना मत। चौंक रहे हो, इसका अर्थ ये है कि जानकारी नहीं है। राधा स्वामी मत, संत मत का चौथे स्तर का गुरु, ये जो आंख बंद करके पीएचडी करने दौड़ पड़े ना, संत सदगुरु संत सदगुरु, 10वां 12वां पढ़ा नहीं, ग्रेजुएशन किया नहीं, सीधे पीएचडी। यही कारण है कि भटक रहे हो। यही कारण है कि राधा स्वामी मत में शामिल होकर भी राधा स्वामी मत को ना जान सके। राधा स्वामी मत में गुरुओं के 4 स्तर होते हैं, जिसका पहले भी वर्णन कर चुका हूं। और ये अगर किसी को जानकारी नहीं है तो सारवचन वार्तिक को गौर से पढ़ो, 4 स्तरों का वर्णन मिल जाएगा। डिस्कोर्सेज ऑन राधा स्वामी फेथ, हजूर महाराज, ना माफ़ी चाहूँगा, महाराज साहब की लिखी हुई पुस्तक, पोथी डिस्कोर्सेज ऑन राधा स्वामी फेथ। इसमें विस्तार से 4 स्तर के गुरुओं का वर्णन किया गया है। जब तक 10वां पास नहीं करोगे, 12वें में एडमिशन नहीं मिलेगा, ना 12वें का ज्ञान मिलेगा। जब 12वां पास करोगे तो तीसरे स्तर पर आओगे, ग्रेजुएशन करोगे, तब चौथे स्तर का गुरु मिलेगा, और यही संत सतगुरु है। तीसरा स्तर सतगुरु का है, दूसरा स्तर साध गुरु का है, पहला स्तर अधिकारी जीव का है, जो तुम्हें संत मत का संदेश देता। इसलिए कहा चौथे स्तर के गुरु। सो राधा स्वामी मत गुरु मत है और जिंदा मत है। आप ही आन समाते हैं। वो धार जो धरा नर रूप जगत में
गुरु होए जीव चेताए, वो धार तब तक ना लौटेगी जब तक कुल अधिकारी जीवों का उद्धार ना हो जाए। गुरु से गुरुमुख में आप ही आन समाते हैं, और इसीलिए राधा स्वामी मत गुरु मत है और जिंदा मत है, क्योंकि वो धार कायम है गुरु से गुरुमुख में, जो आदि में न रूप धर कर आई और गुरु होए जीव चिताई। सो राधा स्वामी मत गुरु मत है। बाकी प्रोपोगेंडा वगैरह ये सब मन की बातें हैं। बाकी जो प्रोपोगेंडा होता है, अपनी बुद्धि और अक्ल से नए नए बातें निकाल देते हैं। पोथी पढ़ ली, समझ में कुछ आया नहीं, अपने घाट की समझ और बुद्धि के हिसाब से अर्थ का अनर्थ किया और वही लोगों को समझा दिया, और नई नई बातें राधा स्वामी मत में जोड़ते चले गए। इसी का नतीजा है कि आज राधा स्वामी मत का वास्तविक स्वरूप कहीं खो गया है। कह दिया, साफ कह दिया, राधा स्वामी मत का वास्तविक स्वरूप आज के वक्त में कहीं खो गया है। जो कुछ तुम कर रहे हो वो प्रोपोगेंडा है। जो कुछ तुम कर रहे हो या तुम्हें बताया और समझाया जा रहा है वो प्रोपोगेंडा है। वास्तविक स्वरूप तो कहीं खो गया है। काल और माया ने उस पर ऐसी धूल की परतें जमा कर दी हैं कि तुम्हारी आंखों में अंधेरा छा गया है और प्रकाश तुम्हें दिखता ही नहीं। इस अंधेरे को प्रकाश समझ के टटोल रहे हो, पहुंच तो कहीं नहीं पाए। पहुंचा हुआ कौन है? कोई नहीं, क्योंकि कोई कहीं पहुंच ही नहीं पाया। सब गोल गोल चक्कर काट रहे हो। साफ साफ कहा है। चर्चा करनी है तो स्वागत है, आराम से आइए, बैठिए, चर्चा कीजिए। चर्चा में हर्ज नहीं है। अगर प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे तो सत्य उजागर कैसे होगा? प्रश्न करना जरूरी है। अगर समझ में नहीं आया प्रश्न करिए, और प्रश्न अगर करेंगे तभी तो सत्य को उजागर करने का मौका मिलेगा। अगर प्रश्न ही नहीं करेंगे तो फिर सत्य सामने कैसे आएगा? इसलिए चर्चा कीजिए, प्रश्न कीजिए, पर बहस नहीं करूंगा। बहस नहीं करूंगा। चर्चा और बहस में बड़ा भारी फर्क होता है। चर्चा में सबका मत सुना जाता है, उस पर विचार किया जाता है। बहस में अपना मत दूसरे पे थोपा जाता है। ना तो मैं आपका मत अपने ऊपर लूंगा और ना अपना मत आप पर थोपूंगा। चर्चा करिए, विचार कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, गहराई में उतरिए, तब निर्णय कीजिए कि आप कहाँ भटक रहे हैं। अरे भाई, शुरू में तो एक मोमबत्ती जलती है ना। दिवाली में दिए जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, क्या सारी मोमबत्तियां एक साथ जल जाती हैं? ऐसा तो होता नहीं कि छत पे लाइन से मोमबत्ती लगाई और फूंक मारी और सब जल गई। पहले एक जलती है, एक से दूसरी जलती है, फिर तीसरी जलती है, और इस तरह से एक सारी मोमबत्तियां और दिए जल जाते हैं। अंधकार दूर होकर प्रकाश प्रकट हो जाता है। शुरुआत एक से होती है। गुरुमत के अतिरिक्त जो कुछ भी इस जगत में धर्म, मत, संप्रदाय, पंथ जारी है, सब प्रोपोगेंडा है। सब प्रोपोगेंडा है, प्रचार पे आधारित है।
बहलाना, फुसलाना, डराना, धमकाना, बहकाना सब जारी है। ये सब आपे की कार्रवाइयाँ हैं। अहंकार, मैं बड़ा, इसीलिए तो एक दूसरे से झगड़ा करते हो, गले काटते हो। मैं बड़ा, हिंदू कहेगा मैं बड़ा, मुस्लिम कहेगा मैं बड़ा, ईसाई कहेगा मैं सबसे बड़ा। यही झगड़े चल रहे हैं दुनिया में। काल खेल रहा है और तुम्हारे ही हाथों, यानी मनुष्य के हाथों मनुष्य का नाश करवा रहा है, और तुम सब इसमें लगे हुए धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं धर्म है क्या। प्रोपोगेंडा, फंसे हुए हो। तो गुरुमत के अतिरिक्त बाकी सब प्रोपोगेंडा है, ये सब मन मत है, सब मन मत है, कोई गुरुमत नहीं है, क्योंकि किसी मत में गुरु नहीं है। देवी हैं, देवता हैं, भगवान हैं, ये हैं, वो हैं, सब हैं, गुरु नहीं है। पोथी पढ़ाने वाले बहुत हैं, समझाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए भटके हुए हो, क्योंकि समझ में तो आया ही नहीं। पढ़ के रट लिया और टेकी बन गए, टेक पकड़ ली पोथी की, गुरु तो मिला ही नहीं, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि सिवाय राधा स्वामी मत, जो कि गुरु मत है, इसके सिवा दुनिया में कोई मत नहीं जिसमें गुरु हो। जीवित गुरु, वक्त गुरु, वक्त गुरु। व्यास को गुरु मान के बहुत पूजा जाता है, वेद व्यास को। उनके लिए गुरु पूर्णिमा का अर्थ है वेद व्यास की आराधना, स्तुति और पूजा करना, और अपने अपने गुरुओं में उन्हीं के स्वरूप को जानकर उनकी आराधना, स्तुति और महिमा गाना। निशाना तो वेद व्यास होते हैं ना। पर राधा स्वामी मत वेद व्यास की महिमा नहीं करता, नहीं करता, काल मत है। राधा स्वामी मत की गुरु पूर्णिमा का अर्थ है कुल मालिक राधा स्वामी दयाल। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चेताए। वही हमारे आदि गुरु, वही आदि मालिक, वही कुल के मालिक। एक सत्संगी गुरु पूर्णिमा पे कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की आराधना, स्तुति, महिमा करता है, उन्हें याद करता है, क्योंकि राधा स्वामी मत में एक ही गुरु है, कुल मालिक राधा स्वामी दयाल। बाकी सब गुरुमुख हैं, बाकी सब गुरुमुख हैं। हजूर महाराज, स्वामी जी महाराज के गुरुमुख, महाराज साहब हजूर महाराज के गुरुमुख, बुआजी साहिबा खुद कुल मालिक की अंश, बाबूजी महाराज बुआजी साहिबा के गुरुमुख। कुछ लोगों को शायद ये भी ना मालूम हो, बाबूजी महाराज बुआजी साहिबा के गुरुमुख हैं, जो बाबूजी महाराज ने स्वयं बयान दिया है कि मेरी वक्त गुरु बुआजी साहिबा हैं। पर तुम कहाँ भटके? तुम यहीं भटके क्योंकि इसके आगे तुम्हें पता ही नहीं बाबूजी महाराज का गुरुमुख कौन। बहक गए, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काल और माया ने ऐसे पर्दे डाले, भटक गए। और वही जारी हुआ जो काल ने चाहा, बहका दिया, भटका दिया, भरमा दिया, बहला दिया, फुसला दिया, लालच में फंसा दिया, और तुम कहीं खो गए, तुम कहीं खो गए। तो हुजूर कहते हैं, चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, गुर तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। तो इस
हजूर के वचन और प्रार्थना के महत्व को समझते हुए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में सिमट कर वापस आ जाइए और दाता दयाल हर भटके हुए सत्संगी को, पहले सत्संगी तो सिमटे, जीव तो बाद में प्रार्थना करूंगा। अर्ज मालिक से यही करता हूँ, दाता दयाल हर भटके हुए सत्संगी को अपने चरणों में समेटें। राधा स्वामी, राधा।